नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली शराब घोटाले में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है और इसमें बता दूं कि अरविंद केजरीवाल के पूरे षड्यंत्र की पोल खुल गई है दिल्ली की हाई कोर्ट में। असल में मामला यह था कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने सम्मन पर सम्मन भेजे, 9 सम्मन भेज चुकी ईडी अब गिरफ्तारी की तैयारी में थी और इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सम्मनों को जो अवैध बताया था उसको लेकर वो हाई कोर्ट पहुंच गए और हाई कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील देते हुए कहा कि ईडी हमको सम्मन दे रही है, लेकिन हमें यह नहीं बता रही कि किस आधार पर हमें बुलाया जा रहा है। क्या एक पार्टी के संयोजक के तौर पर बुलाया जा रहा है, एक इंडिविजुअल के तौर पर बुलाया जा रहा है, गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है, या दोषी आरोपी बनाकर। इस पर हाई कोर्ट ने केजरीवाल को बड़ा झटका दिया और हाई कोर्ट ने कहा ईडी किसी को भी किसी भी वजह से बुला सकती है। पीएमएलए की धारा 50 ये कहती है कि वो किसी को भी नोटिस देकर बुला सकती है। आपके पास ये कोई दलील नहीं है कि हमें बुलाया किस आधार पे जा रहा है और आपको सम्मन पे जाना होगा। इस पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो वकील प्रस्तुत हुए अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कहा कि हमको गिरफ्तारी का डर है, कोर्ट में हम ये बात करने आए हैं कि हमें गिरफ्तार ना किया जाए, इसका हमें भरोसा दिया जाए तो हम प्रस्तुत होने को तैयार हैं। अब इस दलील के बाद अरविंद केजरीवाल की पूरी पोल पट्टी खुल गई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है जो मनीष सिसोदिया के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार ये कह रहे थे हम गिरफ्तारी से नहीं डरते, हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो गए। मनीष सिसोदिया के किसी भी सम्मन को ना तो इन्होंने चैलेंज किया, ना उन सम्मनों को अवैध ठहराया, और तो और मनीष सिसोदिया की करोड़ों रुपए की संपत्ति ईडी ने जब्त की। ये जो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज, ये मीडिया में आकर कह रहे हैं कि ये कोई घोटाला हुआ ही नहीं, चवन्नी मिली नहीं और मोदी डर गया, हमें परेशान किया जा रहा है। इस बात का किसी ने भी जवाब नहीं दिया कि जब ईडी ने लगभग 1 करोड़ से ऊपर की संपत्ति मनीष सिसोदिया की जो जब्त की, उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती क्यों नहीं दी? क्योंकि उनको पता है कि पीएमएलए की धारा के तहत अगर घोटाला सिद्ध होता है, ईडी के पास उसके सबूत हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी जब्त होती है यदि आपने वो पैसा कहीं इधर उधर कर दिया है। मनीष सिसोदिया की प्रॉपर्टी जब्त हुई, उसको चुनौती नहीं दी। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को चुनौती दी, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया और ये कहते हैं घोटाला नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल की इस चाल का जो खुलासा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल अभी तक ईडी के सम्मनों को अवैध बता रहे थे और अपने आप को भगत सिंह की औलाद बताते हुए ये कह रहे थे कि हम गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं, हम तो भगत सिंह की औलादें हैं, हमें तो जेल जाने में कोई दिक्कत ही नहीं है और हम जेल से नहीं डरते, हम मोदी से नहीं डरते, इस तरह की बात कर रहे थे। लेकिन अब हाई कोर्ट में जो दलील दी है उससे बिल्कुल साफ हो गया कि अरविंद केजरीवाल अगर डर रहे हैं तो केवल जेल जाने थे। पिछली बार जब ये लग रहा था कि जेल हो सकती है, तब इन्होंने मीटिंगों का दौर शुरू कर दिया था। किस तरह से लग रहा था कि आतिशी मारलेना को सीएम बनाएंगे या तो अपनी पत्नी जो है सुनीता केजरीवाल को ये गद्दी सौंप कर जाने वाले हैं। ये तैयारी क्यों करी थी? इनको लग रहा था कि हमारा सम्मन अवैध है और हमें ईडी को बुला रही है जो हमें अधिकार ही नहीं है, घोटाला कोई हुआ नहीं है। तो हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी जब किसी को पूछताछ के लिए बुलाती है, जैसे कि के कविता की अभी हाल ही में गिरफ्तारी हुई है, उनको भी पहले 2 बार जांच के लिए बुलाया गया। एक बार गई, पूछताछ की, ईडी ने छोड़ दिया, दूसरी बार गई, छोड़ दिया, तीसरी बार में उनको गिरफ्तार किया है। और यह बात हाई कोर्ट में जज साहब ने बोली है कि ईडी अगर आपको बुलाती है, हमने कई मामलों में देखा है कि व्यक्ति को बुलाया जाता है, पूछताछ की जाती है, प्रश्न उत्तर होते हैं और उनको छोड़ देते हैं। पहली बार में तो किसी को पकड़ के बिठा नहीं लेते हैं कि आप गवाह हो, आओ जी, अब अगली बार गवाही देने आओगे कि नहीं आओगे, हम तुमको पकड़ते हैं। किसी को नहीं पकड़ा जाता। तो आप पहले जाइए, बगैर जाए आपको गिरफ्तारी का डर क्यों सता रहा है? वो कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। क्या अरविंद केजरीवाल ये जानते हैं कि ये जो घोटाला हुआ है इसमें मैं ही फंसूंगा, क्योंकि घपला घोटाला सब मैंने किया है। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया तो प्यादे हैं। आप सोचिए सत्येंद्र जैन, जिस समय सत्येंद्र जैन फंसे हुए थे वो मामला बिल्कुल अलग है, सरकार का कोई घोटाला नहीं है,
सत्येंद्र जैन ने अपने आप ही शेल कंपनियों के जरिए 32 करोड़ रुपए का लेन देन किया, 32 है 22 है, उसको लेकर के पीएमएलए की धारा जब लगी है और अब आप देख लीजिए बेल एप्लीकेशन जब रिजेक्ट हुई है, अरविंद केजरीवाल ने कितनी जल्दी की थी ये करते हुए कि पहले मिनिस्ट्री से बर्खास्त कर दिया, साहब इस्तीफा दो, हम तो अलग राजनीति करने वाले हैं, हम ना जेल जाने से डरते हैं और पारदर्शिता करते हैं, आप अगर फंसे हो तो पहले सिद्ध हो के आओ कि आप निर्दोष हो, तब तक आपको हम मंत्रालय से निकालते हैं। निकाल दिया। मनीष सिसोदिया को तो मंत्रालय से निकाला, डिप्टी सीएम थे, सारे मंत्रालय ले लिए, इसके अलावा बंगला भी खाली करा दिया कि भाई हम साथ नहीं है गलत आदमी के। जब आप गलत आदमी के साथ नहीं हो, सत्येंद्र जैन के बारे में एक शब्द नहीं बोलते अरविंद केजरीवाल, फिर मनीष सिसोदिया को भगत सिंह की औलाद, संजय सिंह को भगत सिंह बताते बताते जो ये तारीफ कर रहे हैं और वो जेल चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया प्रथम दृष्टया 338 करोड़ का घोटाला हुआ है, इसके बाद भी अरविंद केजरीवाल नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब तो जेल से जो डर लग रहा है वो अरविंद केजरीवाल को लग रहा है, बाकियों को चने के झाड़ पे चढ़ा के उन्होंने जेल भिजवा दिया। हम नहीं डरते, हम नहीं डरते, उन्हें लगा अरविंद केजरीवाल तो पीछे खड़े ही हैं। जब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई हम जेल जाने से नहीं डरते, मनीष सिसोदिया संजय सिंह को लगा होगा कि भाई अगर मान लीजिए हम ईडी के पास नहीं गए सम्मन पर, तो कल को अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं मीडिया में आकर खुलेआम हम जेल जाने से नहीं डरते, हम जेल जाने से, ये तो बेइज्जती हो जाएगी, आम आदमी पार्टी का अपमान हो जाएगा, हमारी भी बेइज्जती होगी, पार्टी कार्यकर्ता कहेंगे यार तुम तो जेल जाने से डर रहे हो। तो इसलिए वो दोनों, आप देखो संजय सिंह कैसे गए, संजय सिंह का कोई लेना देना नहीं था जब तक ईडी को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनौती दे डाली, हिम्मत है तो हमसे पूछताछ करे ईडी, हमारे लड़कों से क्या करते हैं। सर्वेश मिश्रा उनका असिस्टेंट था, ईडी ने उसको सम्मन दिया था, घर में रेड करी थी, वहां से कुछ दस्तावेज मिले थे, संजय सिंह आ गए सामने, चने के झाड़ पे चढ़ा दिया उन्हें केजरीवाल ने, और उन्होंने कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हिम्मत है तो ईडी हमसे पूछे, हमें गिरफ्तार करे, हम जेल में जाने से डरते नहीं। अब चले गए जेल। अब सोचो कितना शातिराना दिमाग है व्यक्ति का कि एक एक करके अपने रास्ते के सभी कांटे केजरीवाल ने अलग कर दिए। प्रशांत भूषण वकील था, लग रहा था बहुत दिमागदार वकील है, सुप्रीम कोर्ट का वकील है, तुमको ऊपर आ जाएगा, ये पार्टी का संयोजक भी बन सकता है, कल को किसी राज्य में सीएम भी बन सकता है, अलग कर दिया। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम था, सीएम का दावेदार हो रहा था कि भैया अगर अरविंद केजरीवाल फंसते हैं तो कल को यही सीएम का दावेदार है, लड़ाई भी चल रही थी अंदर खाने, पता चला, अलग कर दिया, अब जेल में है, बाहर तो आने नहीं। सत्येंद्र जैन पहले ही जेल हो गए, कुमार विश्वास बाहर हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो है कई सारे लोग जो इनके साथ थे वो सब, और अन्ना हजारे तक साइड लाइन कर दिए, अब मैं और मेरा परिवार। और इसीलिए दिल्ली में ये बात चली तो अरविंद केजरीवाल जितने पैंतरे अब खेल रहे हैं कि सम्मन पे नहीं जाना है, नो सम्मन हो गए तब भी नहीं जाना है, फिर निचली अदालत, फिर ऊपरी अदालत, फिर सुप्रीम कोर्ट, घुमाते रहो इसको, टाइम पास है। लोग तो ये कह रहे हैं, ईडी के जो सूत्र हैं वो तो ये कह रहे हैं कि ये टाइम पास है, कर लें, हम भी इनको खिला रहे हैं, क्योंकि ईडी को भी कोई गिरफ्तारी करने की जल्दी नहीं दिख रही है। ईडी को अगर केजरीवाल को गिरफ्तार करने की जल्दी होती तो 9 सम्मन दिए हैं, जैसे कि कविता को दूसरे तीसरे सम्मन पे गिरफ्तार कर लिया, जैसे हेमंत सोरेन को कर लिया, तो केजरीवाल तो पूर्ण राज्य के सीएम भी नहीं है, इनको गिरफ्तार करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार नहीं करना चाहती है, ये शायद मुझे लगता है कि अमित शाह की तरफ से इशारा होगा, क्योंकि चुनाव का माहौल है और इस चुनाव के माहौल में ये जो है एक विक्टिम कार्ड खेलने में माहिर आदमी है। ये कहेंगे साहब अभी तो कह ही रहे हैं मोदी हमसे डर गया, वरना हम तो देश के पीएम बन जाते अगर जेल के बाहर होते, कल को कहेंगे। अभी ईवीएम का नया बहाना ले रखा है लोगों ने कि बैलेट से होता तो फिर तो मोदी हार ही जाता, हाँ फिर तो मोदी को 1 वोट नहीं मिलता, 0 वोट रह जाते मोदी की। कोई लोग कह रहे हैं 50 सीट रह जाती बैलेट से होता। तो किस तरह का दिमाग लगाते हैं ये लोग। लेकिन इतनी बात साफ हो गई कि अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े तरीके से, और ये जो है अभी तक जेल जाने से बचे हुए हैं। और भाई साहब अब इन्होंने जो फार्मूला अपनाया है, इसमें ईडी इनको खिला रही है, ईडी सम्मन पे सम्मन जो दे रही है, हर सम्मन पे एक सजा है।
ईडी के सम्मन इग्नोर करने की अलग से एक सजा है, तो आज नहीं तो कल जेल तो जाना पड़ेगा, क्योंकि जो ईडी ने बाकायदा प्रेस रिलीज करके जो जानकारी दी है, उसमें प्रेस रिलीज में ईडी ने लिखा है कि ये जो सारा घोटाला है इसमें के कविता ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया है, और उसमें पूरी कॉन्फ्रेंसी में ये अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ये इस कॉन्फ्रेंसी में शामिल हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ईडी की प्रेस रिलीज जारी हुई और उसमें जानकारी दी गई है। अब सोचिए, जब लिखित में दे दिया तो बचा क्या है। फिर भी अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार नहीं कर रही है। उसका केवल एक रीजन है कि कोई भी सिंपैथी वोट केजरीवाल को ना मिल जाए। वो चाहते हैं, जैसा मैंने कहा, चुनाव शायद बीत जाए इसी तरह कि भाई चुनाव अब आ ही गया है, अब कहेंगे साहब हमें चुनाव में प्रचार में जाना है, तो ईडी भी इनको गिरफ्तार नहीं करना चाहती, केवल इनका चेहरा दिखाना चाहती है कि जो अलग तरह की राजनीति करने आए थे अरविंद केजरीवाल, सबसे अलग अपने को बता रहे थे, भगत सिंह की औलाद बता रहे थे, जेल जाने से नहीं डरते, हम तो आंदोलन से निकली हुई पार्टी हैं, ये बातें बोल रहे थे सारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में। आज वहां अरविंद केजरीवाल बुरी तरह एक्सपोज हो गए कि जो ये कह रहे थे कि हम तो भगत सिंह की औलादे हैं, जेल जाने से नहीं डरते, हाई कोर्ट में दिल्ली में जाकर वो यही कह रहे हैं कि हम जेल जाने से डर रहे हैं, हमें प्रोटेक्शन दी जाए ताकि हमें ईडी गिरफ्तार ना करे। पूरी पोल पट्टी खुल चुकी है, एक्सपोज हो चुके हैं, और इसीलिए एक्सपोज पे एक्सपोज हो रहे हैं। यही रणनीति अमित शाह की है, नहीं तो अभी तक उठा के जेल में डाल दिया होता जितनी बातें हुई हैं अभी तक। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, अरविंद केजरीवाल, मुझे नहीं लगता कि चुनाव संपन्न होने के पहले इनको जेल में डाला जाएगा। इससे एक बात और होगी कि इससे कम से कम पार्टी के बाकी कार्यकर्ताओं को, खास तौर पे संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को यह बुद्धि आ गई होगी कि जिसके लिए वो सब कुछ कर रहे थे, जिसके लिए सारे राज उगलने से वो मुंह बंद करके सजा झेल रहे थे, वो व्यक्ति ने भी तुम्हारे साथ कैसा किया है। तुमको चने के झाड़ पे चढ़ाकर जेल में भिजवा दिया, वरना वो भी भाई वकील तो अभिषेक मनु सिंह भी उनका भी था कि तो ये तो आपको बता दूं, कोई मुझे कह रहा है कि ये भी आप मांग करो वीडियो के माध्यम से कि अभिषेक मनु सिंह भी जो वकील है, जिनकी लाखों रुपए की फीस है एक तारीख पे, ये कहां से जा रही है? क्या पार्टी के चंदे से, व्यक्तिगत जेब से, या सरकार के खजाने से? तो इसकी भी जांच ये कभी ना कभी तो होगी। अभी तो फिलहाल इतना ही मामला है, लेकिन इतना तो बात जरूर है कि अभिषेक मनु सिंघवी की जो दलील है, जो वकील, जो सवाल, वो तो मनीष सिसोदिया के लिए भी हो सकता था और संजय सिंह के लिए भी। उन दोनों के लिए नहीं खड़े किए गए इस तरह के प्रश्न। इसका मतलब तो अरविंद केजरीवाल ही चाह रहे थे कि सब रास्ते से हट जाएं ताकि वो अपनी पत्नी को दिल्ली का सीएम बना सकें और खुद वो क्रांतिकारी की तरह बताकर अपने आप को जेल जाएं, थोड़े दिन बाद जमानत पर आ जाएं, उसके बाद पार्टी का संयोजक तो है ही है। और इस तरह से अब देखो, राजनीति है, जिस तरह का काम चल रहा है, वोट लेकर वो चाहते हैं कि राज्य में अब लोकसभा का चुनाव है, उसमें वो ज़्यादा वोट से जीत जाएं, कहीं से उनके सांसद ज़्यादा आ जाएं। ये सब योजना चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनकी हर चाल को समझ रही है और इसलिए उनको कोई भी मौका ऐसा नहीं देना चाहती जिससे कि उनकी एक भी लोकसभा की सीट आ जाए। और इसीलिए अभी गिरफ्तारी केजरीवाल की नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।